और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर बासनपीर में चौथे दिन हालात सामान्य हुए हैं। पोखरण एमएलए ने तीसरी रात भी बासनपीर में ही बिताई है। छतरियों के पास हुआ भजन संध्या का आयोजन। आज दूसरी छतरी बनकर हो जाएगी तैयार। शुक्रवार को हो चुकी है एक छतरी जो है तैयार। तो फिलहाल अभी दूसरी छतरी का निर्माण अभी भी चल रहा है और बासनपीर में विधायक जो है मौजूद हैं, पोखरण के एमएलए। और आपको बता दें कि बासनपीर में उन्होंने तीसरी रात भी अपनी बिताई है। लगातार छतरियों के पास भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां भी की गई हैं और पुलिस भी इस पूरे मामले पर एक्शन में है और पूरे गांव में इस वक्त पुलिस का पहरा है। लेकिन बासनपीर में अब हालात जो हैं चौथे दिन सामान्य हो चुके हैं। आज से 4 दिन पहले हालात बिगड़े थे, जब छतरियों के निर्माण के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस काम को रोकने की कोशिश की गई थी, तोड़ने की कोशिश छतरियों को की गई थी। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। सावलदान, दूसरी छतरी के बारे में क्या अपडेट है? कितनी देर में आज तैयार हो जाएगी? देखिए, जो जैसलमेर सदर थाना क्षेत्र के जो बासनपीर गांव में है, जो 2 छतरियों को लेकर विवाद होता, वहां वर्तमान में जो हालात है वो चौथे दिन सामान्य। और जो दूसरी छतरी है रामचंद्र सिंह सोढ़ा जुंजार नाम से, उनकी छतरी का आज काम है वो पूरा हो जाएगा। अंतिम दौर पर काम चल। रात को भी जनरेटर के माध्यम से लगातार जो कारीगर है, शिल्पकार है, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या इतना समय लगा छतरी बनाने में? लेकिन बताया जा रहा है कि एमएलए वहीं पर मौजूद हैं अभी भी पोखरण के। देखिए, गुरु पूर्णिमा की रात से लगातार जो पोखरण के विधायक है महंत प्रतापपुरी हैं, वो वहां पर ही दिन और रात डटे हुए और आम लोगों, हिंदू वर्ग के लोग, समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वहीं बैठे। और रात भी तीसरी रात भी उन्होंने जो बासनपीर के छतरियों के पास गुजारी है और भजन संध्या कीर्तन का भी आयोजन हुआ। और अल सुबह उन्होंने योग करके आम जन को स्वस्थ रहने का भी मंत्र दिया और लगातार उन्होंने संकल्प लिया था कि भाई जब छतरियां पूर्ण होगी उसके बाद ही मैं यहाँ से अन्य स्थान पर जाऊंगा। लगातार जो महंत प्रतापपुरी पोखरण के विधायक है, वो आंधी तूफान, बारिश, रात हो या दिन में वहां डटे हुए और शिल्पकारों और जो मजदूर वर्ग है उनका लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी, ठीक है सावलदान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बासनपीर में बवाल पर एक्शन। मुख्य साजिशकर्ता हासम खां गिरफ्तार। महिलाओं समेत 23 लोग गिरफ्तार। छतरियों का निर्माण कार्य जारी। बासनपीर में गुरुवार को छतरियों के निर्माण में हुए विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। पहले पथराव और इसके बाद हालात ये हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता हासम खां और 15 महिलाओं समेत 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और अन्य आरोपियों की धरपकड़ जारी है। बासनपीर में जो 10 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके कुछ लोगों को डिटेन किया था प्रिवेंटिव सेक्शंस में, उस संदर्भ में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक प्रकरण पुलिस की तरफ से हुआ है जिसमें राजकारण में बाधा का प्रकरण है और दूसरा प्रकरण जो एक व्यक्ति जिनके चोट लगी थी उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जो है हासन खां, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा टोटल 23 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसके अंदर 7 अन्य पुरुष हैं हासन खां के अलावा और बाकी महिलाएं हैं जिन्होंने की पथराव किया और पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया और दूसरे पक्ष के ऊपर भी पथराव किया। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी बात यह थी कि उपद्रवियों ने महिलाओं और बच्चों को आगे करके इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस के एक्शन और समझाइश के बाद मौके पर फिलहाल शांति कायम बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इधर छतरियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान विधायक प्रतापपुरी मौके पर मौजूद रहे। शुक्रवार शाम को भी भजन संध्या का आयोजन किया गया और प्रतापपुरी ने रात्रि विश्राम किया।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सामलदान रत्न की रिपोर्ट। जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में रविवार रात उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बाबू का टीबा इलाके में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दो गुटों में टकराव हो गया है। घटना की शुरुआत एक महिला पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से हुई है, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते देखते मामला हिंसा में बदल गया। घटना के दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 2 से 3 लोगों के चोटिल होने की सूचना है। वहीं घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 10 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। तो घरों के बाहर खड़े कई वाहनों के शीशे टूटे हैं, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। रामगंज थाना इलाके में 2 गुटों के बीच पथराव का ये पूरा मामला है। बाबू का टीबा में धार्मिक आयोजन के दौरान ये विवाद हुआ है। देखिए, सूचना ये मिली कंट्रोल रूम को अराउंड 10:30 बजे की 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए हैं और पत्थरबाजी हुई है। तो 5 मिनट के अंदर ही अपना जाप्ता वहाँ पहुँच गया था और मौके पे अभी शांति है। सारे अधिकारी मौजूद हैं और किसी को अभी तक चोट लगने की कोई ऐसी सूचना नहीं है और सारा कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। देखिए, झगड़ा जो भी 2 पक्षों के बीच में हुआ है उसमें अभी तक एक भी घायल हमारे सामने नहीं आया है और इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पे बिना पुष्टि करके ना फैलाएं। कितने लोगों को हिरासत में लिया अभी हम राउंड अप कर रहे हैं, अभी प्रोसीजर चालू है। टोंक पुलिस ने एक फर्जी तांत्रिक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान के बाद उसे 10 साल कारावास की सजा सुनाई। लेकिन कैसे आरोपी ने आत्मा के नाम पर नाबालिग को अपने जाल में फंसाया, ये रिपोर्ट देखिए। डराया भरमाया अपना शिकार बनाया, कैसे खुली पोल, फरेबी को हुई जेल, 34 गवाह, 190 से ज्यादा सबूत, पुलिस ने उतारा फर्जी तांत्रिक का भूत। जहां नाबालिग के बीमार होने के बाद परिवार के लोग उसे आरोपी तांत्रिक के पास लेकर गए। आरोपी ने बच्ची की बीमारी का फायदा उठाते हुए पीड़ित परिवार को बताया कि बच्ची पर काला साया है। इसके बाद पूजा पाठ और हवन कराने की बात की। परिवार के राजी होने पर आरोपी तांत्रिक और उसके साथी गुलाबगंज हाथल गांव के जंगलों में तांत्रिक विद्या करने पहुंचे। जंगल में पूजा करते वक्त आरोपी ने पीड़ित परिवार से कहा कि बच्ची के शरीर में आत्मा ने कब्जा कर रखा है। जो आत्मा है वो कुंवारी लड़की है, उसको शादी करने की इच्छा थी, वो मर गई, अब वो शादी के बगैर नहीं जाएगी, इसलिए उसे लड़की के अंदर से आत्मा को निकालने के लिए शादी करनी पड़ेगी। तांत्रिक रामलाल ने ये कह शादी कर ली। इसके बाद तांत्रिक और उसके साथियों ने पीड़ित परिवार को खत्म करने को लेकर धमकाया। पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो उन्हें डराकर वहां से भगा दिया। 11 अप्रैल 2024 को पीड़िता को अभियुक्त रामलाल द्वारा बंधक बनाकर उसके साथ शादी करने की नीयत से सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद उसको करीब 2 माह तक घर में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया, लैंगिक हमले किए गए। उक्त घटना के बाद पीड़िता उसके सुगुल से फरार हो गई। उसके बाद एक रिपोर्ट दर्ज हुई। पूरा मामला तब खुला जब यूपी निवासी परिवार वापस यूपी पहुंचा और पुलिस की शरण ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी। आरोपी तांत्रिक ने आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर नाबालिग की उम्र 16 की जगह 24 साल करा दी और शपथ पत्र के माध्यम से विवाह बताया। जांच का दायरा आगे बढ़ा और पुलिस नाबालिग के स्कूल पहुंची, जहां स्कूल टीसी में 27 जनवरी 2008 तारीख अंकित मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष ने यूपी के जालौन में पिछले साल 8 अक्टूबर को 0 FIR करवाई थी। इसके बाद पीड़ित परिवार अनादरा थाना पहुंचा और 7 नवंबर को तांत्रिक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। ये एक हमारे पास अनादरा थाने पे 0 FIR आई थी उत्तर प्रदेश से। ये 11 मिली की 7 तारीख को, और जिसमें ये एलिगेशंस जो थे वो बहुत गंभीर थे कि एक नाबालिग बच्ची को एक तांत्रिक जो हमारे अनादरा थाने के ST सीटर है वो उसको जंगल में लेके गया, उसके साथ ज़बरदस्ती उसने शादी की, उसके परिवार को भी डराया धमकाया और उस बच्ची को अपने पास रख के 2 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी तांत्रिक के खिलाफ 190 से ज्यादा सबूत पेश किए गए।
इतना ही नहीं, 34 गवाहों के बाद बयानों के बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। टोटल इसके अंदर 33 गवाह थे, 190 से ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे जो कोर्ट के अंदर पेश किए गए और केस ऑफिसर ने लेके और 6 महीने के अंदर जो भी मैक्सिमम सजा इसके अंदर हो सकती थी, जो तांत्रिक था रामाराम जो थाने डिस्ट्रिक्ट है उसको आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा हुई है। और जो उसका जो दूसरा सहयोगी था बुद्धाराम को 10 साल की सजा और उसको 20,000 रुपये का जुर्माना किया है। जो दोनों ही मामलों में मैक्सिमम पनिशमेंट जो इसके अंदर दिया जा सकता था कोर्ट ने वो दिया है। एक आदमी जिसे पीड़ित परिवार ने देवता समझा था वही दानव निकला, लेकिन पुलिस की नजरों से आरोपी बच न सका और आखिरकार कोर्ट ने उसे गंभीर सजा सुनाई। सिरोही से प्रतीक सोलंकी, न्यूज़ 18 राजस्थान। सिर से ऑपरेशन कर गोली को निकाल दिया गया है। महिला वकील के वार्ड के बाहर पुलिसकर्मियों का जाब्ता भी तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने महिला वकील के बयान के बाद मुकदमा शुरू कर दिया है और महिला वकील ने कहा है कि युवक उसका क्लाइंट था और शराब के नशे में ही उसने वारदात को अंजाम दिया है। युवक शादीशुदा था और उसका दोस्त भी था और पुलिस ने युवक ने पहले उसको गोली मारी और फिर मृत समझकर उसके बाद खुद को भी गोली मारकर मौत को गले लगा लिया, जबकि महिला वकील पूर्वा की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल आर के पुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फायरिंग की घटना हुई जिसमें करण गुजर नाम का व्यक्ति था। वो अपनी दोस्त पूर्वा शर्मा के साथ जो एक्टिवा थी उस पर जा रहा था। दोनों में आपस में करीब 2-3 साल से दोस्ती थी और संभवतः प्रथम दृष्टया ये चीज़ सामने आई कि दोनों में इसी चीज़ को लेकर मनमुटाव था। और जो मुकुंदरा DFO जो ऑफिस है उसके सामने करण गुजर ने जो अपनी दोस्त थी इसको पीछे से गोली मारी और गोली मारने के बाद उसने स्वयं को भी गोली मार ली, जिसके बाद करण गुजर की तो डेथ हो गई है और जो लड़की है पूर्वा वो क्रिटिकली इंजर्ड है। और चलिए यहाँ